हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एडवर्ब टू। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू और आज उसका उल्टा पढ़ेंगे यूज ऑफ एडवर्ब टू। चलिए प्रारंभ करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। देखते हैं, पहला एग्जाम्पल आपका है गोपाल इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट सिट। ठीक है, तो गोपाल इज सो बिजी, आपने यहाँ पे देखा है सो लगा है, तो सो हम किसके जगह पे लगाते थे? सो लगाते थे हम एडवर्ब टू की जगह पे। तो यहाँ पर भी हम उल्टा काम करेंगे, सो के जगह पे हम क्या लगा दिया करेंगे? एडवर्ब टू। उसके बाद जो दैट से लेकर के नॉट तक होगा, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखें। सब्जेक्ट अगर यहाँ पे जो प्रोनाउन आता है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है तो आप क्या करेंगे? दैट से लेकर के नॉट तक पूरा हटाने के बाद इसमें टू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और फिर नॉट के बाद जितना भी सेंटेंस बचता है उसको ऐड कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो आपका सेंटेंस बनेगा गोपाल इज, सो के पे हमने बताया था आपको टू लगाना है, फिर यहाँ पे आपको बिजी कर देना है। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव लगा लिया, उसका दैट से नॉट तक पूरा हटाना है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है? टू जोड़ देना है। ठीक है, टू जोड़ने के बाद नॉट के बाद जितना भी बचा है वो आप जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सिट हेयर। तो आपका पूरा सेंटेंस बनेगा गोपाल इज टू बिजी टू सिट हेयर। तो आपने सीखा कि ये जो सो आता है, सो की जगह पे आपको क्या कर देना है? टू लगा देना है। ठीक है, और बिजी यानी जो एडजेक्टिव के बाद दैट प्रारंभ होगा, दैट से लेकर के नॉट तक पूरा हटा देना है, उसके जगह पे आपको क्या लगा देना है? ये टू लगा देना है। और दैट के बाद में जो नॉट के बाद में जो भी लिखा होगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा और विशेष देंगे, यहाँ पर जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया पर हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। सहायक क्रिया यहाँ पे चेंज भी हो सकती है, आपके यहाँ पे कैन के यहाँ पे कुड लग सकता है। ठीक है, कुड नॉट भी हो सकता है, यहाँ पे विल नॉट भी हो सकता है, डिड नॉट भी हो सकता है। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सहायक क्रिया से हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी जो यहाँ पर प्रोनाउन लगा है उस पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर है तो आपको दैट से नॉट तक पूरा हटा देना है, उसके पे टू लगा देना है। इसी हिसाब से हम दूसरा करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है आपका सो, फिर आ रहा है, तो आप फिर यहीं पे सो के पर क्या कर देंगे? हम टू लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस बनेगा यहाँ पे टू लगा देंगे। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमने बताया था, देख लेना है। तो ये देखो, ये जो प्रोनाउन है वो पहले प्रोनाउन के हिसाब से आया, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आया, इसलिए यहाँ से हम क्या करें? दैट से लेकर के नॉट तक पूरा हटा दिया करेंगे। ठीक है, तो इसके पे वही क्या लगा देंगे? हम टू लगा देंगे और नॉट के बाद पूरा सेंटेंस जोड़ देंगे। तो आपका बनेगा सी वाज, यहाँ पर क्या जाएगा? टू, फिर क्या ला देंगे? साई, फिर उसके बाद हमने बताया एडजेक्टिव लगाने के बाद में आप दैट से नॉट तक पूरा हटाने के बाद यहाँ पे क्या ला देंगे? टू, उसके बाद में लगा देंगे स्पीक आ वर्ड। दूसरा देखते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल लिखा है द ट्री वाज सो हाई दैट आई कुड नॉट क्लाइंब इट। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले हमने आपको बताया जो पहला सो आपको मिलेगा यहाँ पर आपको क्या लगा देना है? एडवर्ब टू का प्रयोग कर देना है। एडजेक्टिव के बाद में आपको क्या करना है? दैट के बाद में। फिर एक काम हमें और देखना है, यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो आपने देखा ये प्रोनाउन आई जो आया पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में आप क्या करेंगे कि ये जो दैट है इसी की जगह पे आप फॉर का प्रयोग करेंगे और जो ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी और नॉट तक उसको हटा देंगे, उसके जगह पे क्या लगा देंगे? हम टू। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका? द ट्री वाज टू हाई, फिर दैट की जगह पे हमने बताया, क्यों बताया? क्योंकि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट जो है यहाँ जो प्रोनाउन आ रहा है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए आपको यहीं पर ही फॉर लगा देना है और फॉर के बाद में यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया है इसका ऑब्जेक्ट बना लेना है, मी लगा दिया। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो नॉट तक पूरा हटा देंगे, उसके पे लगा देंगे टू,
उसके बाद में आगे का वाक्य जोड़ देंगे। इसमें इट हट जाता है क्योंकि इट आया है ये पहले सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या रह जाएगा, क्लाइंब रह जाएगा, ठीक है। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो बनेगा द ट्री वाज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। नेक्स्ट देखते हैं, जिन वाक्यों में सो ना लगा हो। देखिए इस वाक्य में लिखा है द कॉफी वाज एक्सट्रीमली हॉट। इसमें एक शब्द आया है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली के अलावा एक दूसरा भी शब्द आ सकता है एक्सेसिवली, ठीक है। अगर ये भी ना आए तो एक और शब्द होता है ओवर। अगर इन तीनों शब्दों में से कोई भी अगर मिलता है तो आपको क्या करना है, इन तीनों शब्दों को हटा देना है और यहां पर लगा देना है एडवर्ब। तो आपका सेंटेंस बनेगा द कॉफी वाज टू के सो के एक्सट्रीमली के पे आपका क्या हो गया, टू लग गया और उसके बाद में एडजेक्टिव लगा देंगे, क्या हो जाएगा, द कॉफी वाज टू हॉट। तो आपने देखा यहाँ पे एक्सट्रीमली लगा हो या एक्सेसिवली लगा हो या ओवर लगा हो, ये तीनों अगर आते हैं तो इन तीनों को हटा करके आपको क्या लगा देना है, टू लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो भी है उसको जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान देंगे। और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है कि दे आर सो डिसऑनेस्ट that they will take a bribe। अभी इस वाक्य पर थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें आपने देखा कि आपका सो लगा है, तो सो लगा है तो हमने आपको बताया था कि सो को हटा करके एडवर्ब टू लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें दैट से हटाना होगा। तो एक बात ध्यान दें, सब्जेक्ट पर हमने प्रोनाउन पर भी बताया था कि प्रोनाउन यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये भी वही है आपका, इसी के अकॉर्डिंग ये लगा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे में दे से दैट से लेकर के सहायक क्रिया तक या नॉट लगा होता तो इनको हटा देना है आपको, ठीक है। लेकिन आपने एक बात ध्यान दी होगी, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, तो जहां पे हम टू लगाते थे वहां पर अब आपका नॉट टू लगेगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है तो आपको वहां पे नॉट टू का प्रयोग करना पड़ेगा, दैट से हटा करके विल तक, ठीक है। तो आपका वाक्य बनेगा कि दे आर टू डिसऑनेस्ट, फिर नॉट टू लगा देंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद में सहायक क्रिया के बाद से सब जोड़ देंगे। कितना बचा आपका, टेक आ ब्राइब। तो हमने ध्यान दिया कि जिन वाक्यों में सहायक क्रिया में नॉट नहीं लगा होता है तो वहां से उसमें हम क्या करेंगे, दैट से उस सहायक क्रिया को हटा करके वहां पे आपको नॉट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। पिछले वर्ष में क्या करते थे कि अगर नॉट लगा है तो सिर्फ किससे से जोड़ते थे, टू से जोड़ते थे। तो ये सेंटेंस आपने सीखा। चलिए एक दो और सेंटेंस ट्राई कर लेते हैं नियमों पर आधारित। जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ठीक है। तो आपने देखा, अभी हमने बताया था सो को हटा करके आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। उसके बाद हमने बताया था आप पहले प्रोनाउन चेक कर लीजिए। यहाँ पे प्रोनाउन है ही, किसके अकॉर्डिंग लगाया, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, दैट से नॉट तक पूरा हटा देना है। हेल्पिंग वर्ब चाहे कोई भी लगी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से दैट से नॉट तक पूरा हटा दिया। यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, इसमें देखा आपने नॉट लगाया तो क्या लगा देंगे, इसमें टू का प्रयोग कर देंगे और नॉट के बाद जो भी बचा है उसको जोड़ देंगे। तो आपका वाक्य बनेगा मोहन इज टू फैट, फिर हमने बताया दैट से नॉट तक पूरा हटा के क्या लगेगा, टू, फिर उसके बाद में वॉक प्रॉपरली।
ठीक है, तो इस तरीके से वाक्यों को हम बनाएंगे। हमने अभी पढ़े हैं और इस पर आधारित एक्सरसाइज देख लेते हैं। चलिए पहला वाक्य देखते हैं। लिखा है ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट कीप पेस विद यू। थोड़ा ध्यान देंगे कि पहले ये सो आया, तो सो को हटा करके हमने पहले बताया था यहाँ पे एडवर्ब टू लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले प्रोनाउन देख लेंगे। यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा, ही, ये पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ भी तो यही प्रोनाउन है। इसका मतलब हमें क्या करना है, दैट से लेकर के नॉट तक पूरा हटा करके क्या लगा देना यहाँ पर है, इसकी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा टू, और उसके बाद में पूरा सेंटेंस जोड़ देंगे। तो आपका क्या बनेगा, ही इज टू लेजी टू कीप पेस विद यू। दूसरा देखते हैं। दूसरा, इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। तो आपने देखा यहाँ पे सो लगा, तो यहां पर भी आपको क्या लगा देना है, एडवर्ब टू। ठीक है, और यहाँ पे प्रोनाउन चेक कर लेते हैं, इट है, इट के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पर दैट से लगा करके नॉट तक पूरा हटा देंगे, और इसकी जगह पर भी आपको क्या लगा देना है, टू लगा देना है। तो वाक्य बनेगा आपका, इट इज टू हार्ड टू बी ब्रोकन। तीसरा देखते हैं, शी स्पीक्स सो फास्ट दैट शी कैन नॉट बी फॉलोड। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे सो लगा है, सो के यहाँ पे क्या लगा देने, आपको टू लगा देना है, और दैट से प्रोनाउन फिर चेक कर लेते हैं, सी आया, सी के अकॉर्डिंग, तो आप यहां से दैट से नॉट तक पूरा हटा करके क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। तो सेंटेंस बनेगा, सी स्पीक्स टू फास्ट टू बी फॉलोड। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज सो हैवी दैट नन कैन लिफ्ट इट। ठीक है, तो यहां पर ये जो सो आया है, ठीक है, तो सो किसके पे आया है, इसको सो के पे क्या लगा देंगे, हम टू लगा देंगे कि इट इज टू हैवी, और दैट से इसमें भी आप हटाएंगे, तो यहां पर भी क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, क्योंकि नन को आप ले सकते हैं वन कैन नॉट, यहाँ पे तो वन कैन नॉट, वन जो सब्जेक्ट आता है वो इट के अकॉर्डिंग आता है, इसलिए यहाँ पे आप पूरा दैट से कैन तक पूरा हटा करके टू जोड़ेंगे, तो बनेगा इट इज टू हैवी टू लिफ्ट इट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट दिस चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व इट। तो आपने देखा यहाँ पे सो आया, तो सो के पे आपको क्या लगा देना है, टू लगा देना है, एडवर्ब टू वाला। आपने देखा यहाँ पे दिस लिटिल चाइल्ड आया है, ये प्रॉब्लम के लिए प्रोनाउन तो नहीं बना है यहाँ पे, ठीक है, अलग सब्जेक्ट आ रहा, तो आपको क्या करना है, इस दैट के यहाँ पे क्या लगा देना है, फॉर। द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस लिटिल चाइल्ड, फिर कैन नॉट हटा करके यहां पर लगा देंगे हम टू सॉल्व इट हटा देंगे इसमें। तो वाक्य बनेगा आपका, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस लिटिल चाइल्ड टू सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने क्या सीखा, जब यहाँ पे ये जो दैट के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, ये प्रॉब्लम के लिए नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने दैट के ऊपर ही क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया, फिर दिस लिटिल चाइल्ड लगाया, फिर उसके बाद कैन नॉट पूरा हटा करके टू लग जाएगा, फिर सॉल्व इट हटा देंगे इसमें। नेक्स्ट है आपका, ही वाज क्रूअल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जैसे कि हमने अभी शब्द आपको बताया था, जैसे एक्सट्रीमली लग जाए, एक्सेसिवली लग जाए, ठीक है, ओवर लग जाए, या एक और शब्द होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो इसको भी पूरा हटा दिया जाता है, इसकी जगह पे भी लगाया जाएगा आपका टी डबल वाला। ठीक है, तो कहां पर लगाएंगे, ये हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाएंगे, तो बनेगा आपका ही वाज टू क्रूअल, बस इतना बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक। तो आपने देखा यहाँ पर सो लगा है, तो सो के पे आपको मालूम है क्या लगाना है, एडवर्ब टू। फिर आप देखेंगे प्रोनाउन यू आया, यू के अकॉर्डिंग, इसलिए आपको दैट से लगा करके नॉट तक पूरा हटा करके क्या लगा देंगे इसमें, टू। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बनेगा, यू आर टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई दिस वॉच। तो आप इसमें सो के पे क्या लगा देंगे, टू। ही इज टू पुअर, ये ही आया किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, तो दैट से नॉट तक इसमें भी हटा देंगे, सहायक क्रिया कोई भी लगी हो आप फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो ही इज टू पुअर टू बाय दिस वॉच। नहीं देखते हैं, द माउंटेन इज टू हाई, सो हाई दैट नन कैन क्लाइंब इट। तो इसमें आपको दो तरीके से बनाना, द माउंटेन इज, सो के पे क्या लगा देंगे, टू, फॉर, यहाँ पर दैट के पे लगा देंगे फॉर, नोन का यहाँ पे एनी वन लगा सकते हैं, क्या लगते हैं, एनी वन। ठीक है, और फिर टू क्लाइंब लगा सकते हैं। ठीक है, द माउंटेन इज टू हाई फॉर एनी वन टू क्लाइंब।
ठीक है, या आप इस तरीके से बना सकते हैं, द माउंटेन इज टू हाई, ठीक है, टू क्लाइंब। इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। लास्ट सेंटेंस जो है आपका जिसमें एक्सेसिवली आ रहा है, तो एक्सेसिवली को हटा करके आप यहां पे एडवर्ब टू लगा देंगे, तो सेंटेंस बनेगा इट इज टू कोल्ड। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।